बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने गुलिस्तान न्यूज़ पर कल ही आपको बताया था और उसके बाद मॉर्निंग शो में भी कि मकानात बनाने पर पाबंदी आयद हुई है। लेकिन एक मखसूस इलाके के अंदर, एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हर किसी एरिया के अंदर जहां सरकार की तरफ से अलाउड नहीं किया जाएगा, वहाँ पर ये पाबंदी आयद होगी। तो इसके मतलब मुकम्मल तफ़सीलात ये हैं कि ये फ़ैसला दरअसल एनजीटी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और वो गाइडलाइंस ऐसी होती हैं, रहनुमा खतूत जिसको आप कहते हैं, कि इन गाइडलाइन से अगर आप परे हटेंगे, इनको साइडलाइन करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं तामीरात के दौरान भी। और इतना ही नहीं, मुश्किलात आती है शहरियों को भी। ज़लज़ला हो, नेचुरल डिज़ास्टर से आपको गुज़रना पड़े या आफ़ात समावी कह लीजिए, कई मर्तबा आपको बेघर होना पड़ता है अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो ना किया जाए। वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी। और इसके बाद ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बाद बहुत सारे लोग, बिलखुसूस जो पहाड़ी सिलसिले में हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर रहते हैं, वहाँ पर आप घर तामीर करना चाह रहे हैं, मकानात बना रहे हैं, आप वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो फिर कैसे वो बनानी है और क्या मशवरा लेने की ज़रूरत है या नहीं, ये भी आप अपने आप से फिर ज़रूर पूछिएगा। नई बस्ती का इलाका डोडा का, ठाठरी के अंदर भी हालांकि हुआ था, लेकिन नई बस्ती का पर्टिकुलरली एरिया जो चिनाब के साइड पर एरिया पड़ता था, पहाड़ी सिलसिला था, अचानक से थोड़ी सी ज़मीन खिसकी और देखते ही देखते पूरे घर परिवार वहाँ से निकल गए। फरवरी के पहले हफ्ते में गालिबन ये वाक़ा पेश आया, इसी साल 2023 में। लेकिन उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। वो कमेटी, उसमें इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, एनजीटी की तरफ से कमेटी बनाई गई, जिसके चीफ सेक्रेटरी सरबराह बनाए गए, हेड बनाए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये वही यूनियन टेरिटरी की बात थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को देखना था कि कैसे इकदाम आगे उठाए जाएंगे, लोगों की बाज़ाबादकारी, रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये सारा सिलसिला देखना था। अब हुआ ये कि एनजीटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में क्लियरली कर दिया गया है कि 3 फरवरी को जो डोडा नई बस्ती में हुआ, जो लोग वहाँ से निकले, आज भी कई लोग ये किराए के घरों में रहते हैं बड़ी मुश्किल दौर से, क्योंकि अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, ये सब जानते हैं। 5 फैमिलीज़ जो थी, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ज़मीन देने का फैसला लिया गया है। बाकी लोगों को डैमेज से बचें, क्योंकि वहाँ ख़तरा बरकरार है। तो इसलिए कहा गया है कि इस एरिया के अंदर 500 मीटर का एरिया, यानी तकरीबन आधा किलोमीटर आप देख लीजिए, जहाँ वो एग्जैक्टली दरारें पड़ी थी, शिगाफ पड़े थे, उस एरिया के अंदर आप मकान तामीर नहीं कर सकते। इन मकानात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो इसलिए अपना बोरी बिस्तरा वहाँ से बांध कर दूसरी जगह चले जाएँ। अब रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, पुनर्वास कैसे होगा, बाज़ाबाद कारी कैसे होगी, रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, उसके लिए सरकार कह रही है कि इकदामात उठाए जा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं, विज़िट बहुत सारे लोगों ने इस साइट पे किया, स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू की। जॉइंट कमेटी जो थी, कई मरतबा रिकमेंडेशंस दी कि मज़ीद अगर इलाके के अंदर बचना है, क्योंकि ज़लज़ले आ रहे हैं, छोटे छोटे झटके लग रहे हैं बीच बीच में, तो डोडा किश्तवाड़ के अंदर पर्टिकुलरली लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल ना बने। एनजीटी जो है, जॉइंट कमेटी जो एनजीटी की थी, जिसको चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर उन कुमार मेहता हेड कर रहे थे, फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो मेंबर कन्वीनियर थे इसके, जो जिम्मेदारान इन महकमों के थे, और एक्सपर्ट्स थे अलग अलग इदारों के, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एंड एनवायरनमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, बाकी ये तमाम लोग जो इस पैनल का हिस्सा थे। अब हुआ क्या, पैनल ने कहा, नई रिपोर्ट लाई, 24 स्ट्रक्चर नई बस्ती में 3 फरवरी 2024 को, यानी 2 दर्जन के करीब मकान तबाह हुए थे, नुकसान पहुंचा था। और अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उसने फौरी तौर पर, उसने मान लिया है कि एक तो सेवरेज डिस्पोजल लाइंस जो हैं 2000 के आसपास, 2000 मीटर के आसपास जो है, वो पब्लिक वर्क्स आरएनबी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मा लेगा। 37,64,000 रुपये इस पर खर्च होंगे। फंड जो है सीवरेज डिस्पोजल लाइन पर, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैसा खर्च करेगी, तो वो शहरियों को खुद पैसा नहीं लगाना है, एक बात। इसके अलावा दूसरी बात ये कही गई है कि पुनर्वास के लिए, अब बहुत सारे लोग इनमें से क्या हैं कि वो मैक्सिमम आबादी, चूँकि एक जब निकला तो खौफ व हरास का माहौल था, फिर बहुत सारे एरियाज़ खिसक रहे थे, लोगों के मकान टूट गए थे, तो नया मकान रिस्क था यहाँ पे तामीर करना। तो 5 फैमिलीज़ इन 24 में से ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है अल्टरनेट ज़मीन दी गई, या अल्टरनेट प्लेस इनको अलाउड की गई, वहाँ पर ये घर बना सकते हैं।
ये इंतज़ामिया भी साथ साथ जवाब दे रही है। लेकिन सबसे ख़ास बात, अगर आप तामीरात करना चाह रहे हैं, जो मैं मेन पॉइंट जिसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहाड़ी बना दिया, नीचे से खोदा, कहते हैं हमने पक्का डंगा बना दिया, सीमेंट है, सब चीज़ें। देखिए सीमेंट के नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे वो भी मिट्टी है। तो उस मिट्टी के खिसकने से कभी भी आपकी इमारत नुकसान की जद में आ सकती है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपका पैसा भी गया, विद इन सेकेंड्स आपकी जो प्रायोरिटीज़ थी घर बनाने की वो तबाह हो सकती हैं, आपका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो सकता है। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इनसे बात करने से पहले इंजीनियर से, अच्छे जानकार से, जो जानता है कि ज़मीन कैसी है, सॉइल टेस्टिंग तो बहुत कम वैसे होती है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट से जानिए, उनका ओपिनियन लीजिए, उनकी राय लीजिए, बसूरत दीगर बहुत मुश्किल होगी। अगर आप घर तामीर करते हैं तो किसी भी ऐसे एरिया के अंदर, चाहे कितनी आपको पत्थर ही पत्थर ज़मीन लग रही है, वहाँ पर भी चट्टानें खिसकती हैं, ये इस रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो एनजीटी की गाइडलाइंस का हम ख्याल तो ज़्यादा नहीं रख सकते, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मकान बनाने से पहले ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि यहाँ कोई घर नहीं 400-500 मीटर में बना सकेगा, डीप होल्स नहीं हो सकेंगे, लैंडस्लाइड एरिया है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, और इसलिए सीमेंट भी यहाँ पर काम नहीं आ रही है। तो ये सिचुएशन बहुत सारी जगहों पर है, रामबन बनिहाल के अंदर, ठाठरी के अंदर, नई बस्ती डोडा के अंदर ये सिचुएशन हमने देखी कि पीर पंचाल और चिनाब वैली में ज़्यादा, और कश्मीर के कुछ अपर एरियाज़ में भी ऐसी सिचुएशन बनती है। ज़लज़ले आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स पहले से कह रहे हैं कि हम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, माहौलियात का ख्याल रखना है। इसलिए घर पर पैसा लगाएं, अच्छा घर बनाएं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डैमेज से कैसे बचना है ये पहले प्लान बना लें। बाद में ये ना कहें कि हम तबाह बर्बाद हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कुछ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे करेगी, लेकिन कितना? जो आप अपने हाथ से बनाते हैं, अपने पैसे से मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, वो चीज़ दोबारा नहीं बन सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।